सूरज देवा बेरा वाहो तेरे बेरा वाहो चाही बाँस के बहंगिया बहंगी लचकता जाए बहंगी लचकता जाए। राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। भारत का छठ इसलिए खास नहीं क्योंकि ये एक व्रत या त्योहार है, इसलिए खास है क्योंकि ये एक लोक आस्था का त्योहार है। यहाँ की सड़कें आज इस तरीके से सजाई जाती हैं जैसे किसी के यहाँ बारात आने वाली हो। सड़कों पर जगह जगह साफ सफाई की जाती है, द्वार के आगे झाड़ू दिया जाता है, पानी छीटा जाता है और रंगोली बनाई जाती है। ये सब होता है सूर्य की उपासना के लिए। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। छठ केवल पर्व नहीं, त्योहार नहीं, संस्कार है भारत का। मैं चाहूँगी कैमरा पर्सन से कि वो आपको दिखाएं कि ये सामने किस तरीके से एरो मार्किंग की गई है रास्ते पर, और ये रास्ता आपको पूरा क्लीन दिख रहा होगा। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में रास्ते को इसी तरीके से सजाया जाता है ताकि छठ व्रतियों को घाट पहुंचने में असुविधा ना हो। लोग अपने अपने घरों के बाहर सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं, उस पर पानी छींटते हैं, इसलिए ताकि ज़मीन जो हो वो साफ़ हो और व्रतियाँ जब वहाँ पर चलें तो उनके पैरों को ठंडक महसूस हो सके। कैमरा पर्सन से चाहूँगी कि वो आपको दिखाएं कि झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले छठ के लिए लोग जब घाट जाते हैं तो दृश्य कैसा होता है। माथे पर धोती से बंधी हुई सूप और दौरा लेकर जब लोग जाते हैं तो सिर पर बोझ महसूस नहीं होता, कारण श्रद्धा इतनी ज़्यादा है, भक्ति इतनी ज़्यादा है कि कोई बोझ महसूस ही नहीं होता। यहाँ से लीजिए। मानव चेतना मंच के द्वारा छठ का आयोजन जिस घाट पर होता है, लाइव इंडियन गार्ड की टीम वहां मौजूद है। सूर्योपासना के लिए यहां पर निरीक्षण करने के लिए घाट का व्यवस्था कैसी है, विधायक राज सिन्हा खुद पहुंचे हैं। हाँ, ये जानते हैं कि इस अवसर पर वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। सर, आप छठ में कितने एक्टिव हैं? धनबाद में ये तो सब देख रहे हैं, धोती साड़ी सब वितरण कर रहे हैं आप। तो इस अवसर पर जहां सूर्य की उपासना चल रही है, धनबाद की जनता के लिए आप सूर्य से क्या प्रार्थना करेंगे? देखिए, प्रार्थना तो यही करते हैं कि धनबाद की जनता को की भलाई हो, भगवान सूर्य जो है वो इनकी मनोकामना को सबको पूर्ण करें। सभी देखिए, हमारे आस्था का, लोक आस्था का सबसे कठिन और सबसे पवित्र पर्व है ये, और लगभग हर घर में छठ व्रत की पूजा होती है, और इसीलिए हम लोग लगातार चाहे साड़ी हो, और इस बार तो हमने अर्घ देने के लिए लोगों से एक गंगा जल भी उपलब्ध कराया है। तो यह और हर स्तर के ये जिसको बोला जाए कि सामाजिक समरसता का अनोखा उदाहरण है ये छठ पर्व। कोई भी वर्ग का लोग हो, किसी भी जाति को हो, कहीं का भी हो, बड़ा छोटा कोई नहीं देखता है, सब लोग सर इस पूजा में लग जाते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने घर में साफ सफाई करता है, छठ माँ का व्रत करता है, सड़कों को लोग घरों में रंगोली बनाते हैं। कोई मोहल्ला, कोई फीलिंग्स नहीं है, और सब लोग मिलजुल करके
आप देखिए रोड पे दारू पी के घूमता हुआ कोई दिखाई नहीं पड़ेगा, बिना किसी प्रेशर के। सब लोग स्वेच्छा से अपने आप को 3-4 दिन सब तरह के भावनाओं से मुक्त करके और छठ माँ की सेवा करते हैं। तो महान पर्व है माना इस प्रकार से ये। और इसमें जितने भी चाहे अब दौरा और सुपली जो लोग बनाते हैं उस वर्ग के लोगों को भी इसमें रोज़गार मिलती है, कुम्हार भाइयों को भी मिलता है, फल फलहारी बेचने वाले को भी मिलता है, हर वर्ग के लोगों को इसमें रोज़गार भी मिलता है। और अनाज नए जब गेहूं और जो भी फल हैं सीजनल फ्रूट्स उन सब का पूजा भी होता है। तो इसमें बहुत बड़ा, और सूर्य की किरणें जो हम लोगों ने पढ़ा, डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज, दोनों समय की जो किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो पूरी तरह से छठ पर्व को तो अब वैज्ञानिकों ने भी इसकी सराहना की है और इसलिए धीरे धीरे या पूरे भारतवर्ष में, बिहार से निकल करके पूरे भारतवर्ष में लोग अब छठ पर्व को मनाते हैं। दूसरे धर्मावलंबी भी अब छठ पर्व को मनाने लगे हैं। तो इसलिए इसका व्यापक असर है छठ पर्व का, और हम सब लोग इसमें अपनी अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी निभा करके अपने आप को भाग्यवान समझते हैं। छठ की अप्रतिम सुंदरता आप देख रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद है मानव चेतना मंच के मेंबर्स, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया हुआ है पिछले 10-15 दिनों से कि छठ व्रत में किसी को कोई तकलीफ ना हो, व्रत आसान हो सके। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मानव चेतना मंच कितने वर्षों से ये पुण्य कार्य कर रहा है। नमस्कार सर। सर आपका नाम जानना चाहूँगी। पीडी सिंह। ओके। हम 2003 से जुड़े हुए हैं और इस तालाब के लिए हम लोग एड़ी चोटी किए हैं, और हम ही नहीं बल्कि जितने भी मेंबर हैं मानव चेतना मंच के, सभी मिल करके इस तालाब को जीर्णोद्धार किया है। और सभी आदमी को हम धन्यवाद देंगे कि जितने भी यहाँ के पब्लिक हैं सभी हम लोग सहयोग किए हैं। लगभग 100 यहाँ पर छठ व्रती जो है हर साल छठ करते हैं। 1 महीना से सफाई में जुटे हुए रहते हैं मेरा कमेटी, और हमारे वार्ड कमिश्नर हैं, ये भी हम लोग के साथ रहते हैं सफाई में। नगर निगम के द्वारा सफाई होता है, 15 दिन लग जाता है तालाब सफाई करने में। और इसी में एक गीत भी छठ मैया के गा रही हूँ। ओ सूरज देवा बेरा वाहो, तेरे बेरा वाहो। नाम साधु शरण पाठक। 2003 से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। इसमें सब लोग का बहुत परिश्रम लगा है। इसमें बहुत लोग का योगदान भी रहता है। हमारे सभी मेंबर लगे रहते हैं, यहाँ इंतज़ाम करते हैं, यहाँ पूरा बढ़िया से इंतज़ाम रहता है। यहाँ सरकार से भी फंड मिलता है, हम लोग का अपना भी योगदान होता है और आप लोग का भी योगदान रहता है। इस तरह से सब मिल के हम लोग इस कोशिश करते हैं कि अपने जीवन भर इसको बढ़िया से चले। भगवान यही सुबुद्धि दे, भगवान यही ताकत है कि सब होते रहे। सर छठी मैया के लिए एक गीत गा दीजिए। का चाही बास के बहांगिया, बहांगी लचकता जाए, बहांगी लचकता जाए। इस बार छठ के लिए जो यहाँ पे प्रबंध किया गया है, तो क्या कुछ समिति की तरफ से भी लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है क्या? इस बार हम लोग दूध देंगे जी, गंगा जल बंटवा रहे हैं जी। समझे ना। पिछली बार जब कोरोना था तो हम लोग मास्क भी बंटवाए, समझे। हाँ, जो व्यवस्था है लाइट वगैरह की व्यवस्था हम लोगों की तरफ से है। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गजब सर। मतलब छठी मैया के धुन पर राम का ऐसा नाम मैंने आज तक नहीं सुना है। आपको भी मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा इस तरीके से राम के नाम का अनुभव आपके लिए भी पहली बार होगा। हमारे साथ मौजूद हैं संजय जी, जो कि मानव चेतना मंच के सदस्य हैं। इनसे जानते हैं कि छठ का इनका अनुभव कैसा रहा है। सर आप इस समिति से कब से जुड़े हुए हैं? 2003 से लोग खोदे, हाथ से खोदा हुआ खद है, छठ तालाब है, और देख ही रहे व्यवस्था पूरे तन मन धन से लगे रहते हैं, सारे मेंबर लोग लगे रहते हैं।
और छठ का लोग सब देखिए बैनर तो सब लगवाए हैं सब। अभी राज्य में अभी विधायक दिया है 2 फीट, अभी चारों तरफ हम लोग एक स्टेप बनवाएंगे 2 फीट माननीय विधायक जी के मत से, है ना। अभी उन्होंने आश्वासन दिया, पहले भी दिया था, तो कहे ना डीडीसी की तरफ से रोक लगा हुआ है, नहीं फंड आया हुआ है। जैसे रोक खत्म होगा, सरकार को लिखा गया है, जैसे रोक हटा ली जाएगी वो हम लोगों को ये फंड मिलेगा, 2 फीट और जोड़ेंगे ताकि छठ व्रती को सुविधा हो नीचे पानी में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मानव चेतना मंच के अविनाश जी। आइए जानते हैं कि इस छठ घाट की पीछे जो संघर्ष छिपा है, जो आज इतना सजा सौरा घाट हमें दिखता है, उसके पीछे जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनसे ही जानते हैं इसके संघर्ष की कहानी। मैं जानना चाहूँगी आपसे, मानव चेतना मंच में आप हमेशा सक्रिय रहते हैं, उसके सक्रिय सदस्य हैं, इस छठ घाट की कहानी क्या है, कैसे इसको विकसित किया गया? कहानी ये है कि ये एक पुराना छठ तालाब है, इसका 2007 में स्थापना हुआ था हम लोग का। आज आपको 15-16 साल हो गए यहाँ पे पूजा हो रहा है, लोग यहाँ पे श्रद्धालु जुड़ रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे पूजा होता है हमारा। और हमारे बड़े लोगों का बहुत इसमें सहयोग है, जिसमें पूर्व वार्ड पार्षद रहे रामाशंकर सिंह हैं और भी लोग हैं यहाँ के कमेटी के मेंबर लोग, और हम लोगों का यहाँ पे योगदान रहा। इसके लड़ाई लड़े हम लोग इसके लिए। हाउसिंग बोर्ड चाहता था कि ये छठ तालाब ना बने, वो अपना कुछ ना कुछ अरंगा लगाते रहता था। समाज के तौर पर हम लोग इस छठ तालाब का सभी हाउसिंग कॉलोनी वासियों का अच्छा सहयोग रहा। इस पे पक्कीकरण करने के लिए हम लोग इस पे लड़ाई करके धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाया गया। हाउसिंग बोर्ड कुछ ना कुछ अपना एक्रोचमेंट लगाता था झूठ मूठ का, जबकि उसका प्लॉट है नहीं। ये फुल्ली गैराबाद ज़मीन है, बिहार सरकार का ज़मीन है और गैराबाद ज़मीन पुराना छठ तालाब है, हजारों पुराना इसका कहा जाए तो विकल्प बहुत देहात कहा जाएगा। और यहाँ के लोग हमारे बहुत सारी माताएं का बहुत उजागर हुआ। धीरे धीरे यहाँ पे पूजा के श्रद्धालु बढ़ते गए, लोग में उमंग बढ़ा। और हमारे आवास मंत्री सीपी सिंह थे, उस पर छठ तालाब का उनका आवंटन के लिए हम लोग रांची गए तो वहाँ पे 2015 की बात है। उन्होंने बोला कि बाबू आप लोग इतने भावुक इतने दूर से यहाँ छठ तालाब में आ रहे हैं छठ तालाब बनवाने के लिए, एनओसी करवाने के लिए। तो बोले सर ये हमारा आपका पूजा है और श्रद्धा का हमारा बहुत हिंदू धर्म का, वो भी जो समाज से जुड़े हुए हैं इस चीज़ को पूजा। एक बार साइन किए, दूसरे बार बोले कि आप लोग को एक बार और आना होगा। तो हम लोग गए, फिर 15 दिन के बाद छठ तालाब के लिए साइन किया। फिर बोले कि बाबू हम तीसरे बार जो आएंगे तो ऑन द स्पॉट आप लोग देखेंगे स्पॉट कहाँ पे है हाउसिंग कॉलोनी में। तो हम लोगों ने बुलाया उनको और छठ तालाब में उन्होंने 10 दिन क्या 15 दिन बोले कि 15 दिन में 10 दिन में आ गए कि हम लोग आ गए। छठ तालाब के उमंग के लिए उनके पास गए सर्किट हाउस में, बोले बाबू थोड़ा चाय पीने दो हम चलते हैं। ऑन द स्पॉट हम लोग लेके आए, समाज के लिए एनओसी के करवाएं ऑन द स्पॉट। इसमें किसी पार्टी का कोई का सहयोग नहीं था, यहाँ पे लोगों की जनता के सहयोग था। छठ तालाब हो गया, एनओसी करवाएं, उसी समय केस कर दिया। यहाँ के हमारे अनपरिचित लोग बड़े जो गार्जियन समान लोग थे, वीरेंद्र सिंह, अनिल सिंह, रामाशंकर सिंह, हमारे बूथ पार्षद, सभी का सहयोग रहा। अम्बुज केस हुआ तो केस में यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज थे अंबुजनाथ, बोले डिफॉल्टर है 3000 मेंबर इज ए 4 मेंबर, 4 मेंबर, 4 आदमी इसमें दोषी है छठ तालाब के लिए। तो बहुत सारा संघर्ष हुआ, केस नॉन बेलेबल एक्ट डाला सरकार, उस केस में बेल हुआ, सबका एंटीसिपेटरी बेल हुआ। छठ तालाब आज 17 साल से हो रहा है समाज के लिए, आज सब कोई बरी हो गया केस में भी, आज छठ तालाब भी बन गया। देख रहे हैं कितने श्रद्धालु अभी हज़ारों की संख्या में बढ़ेंगे। सभी का सहयोग है हम लोग का, और सभी नौजवान हमारे छोटे भाइयों का सभी का सहयोग है। और ये चीज़ पूजा होते आ रहा है, हमारी माताएं बहनें पूजा कर रही हैं। अब देखिए श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं लोग, और सभी का सहयोग है आप लोग का, मीडिया बंधु का भी कि यहाँ तक सब कोई सहयोग किया।